राधे राधे सभी को। तो आज हम एक और वीडियो लेकर आए जावा स्क्रिप्ट का। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई टेम्परेचर है जो सेल्सियस में हम कोई वैल्यू डालते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होनी चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस से कम है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से अधिक है तो केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन को हम आज जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल कोड पर। तो मैंने एक index.html की फ़ाइल खोली हुई है। इसके अंदर सबसे पहले हम एक HTML का जो डेमो कंटेंट होता है वो लेके आ जाते हैं। बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग डालते हैं और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो कोड हमारा क्या होगा, तो कोड हमारा स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम होगा टेम्प, आप कोई भी नाम रख सकते हो। और इसके अंदर हम एक प्रॉम्प्ट वैल्यू डलवाएंगे, प्रॉम्प्ट के थ्रू एक वैल्यू डलवाएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे। नंबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाली जाती है तो उसके लिए पहले नंबर लिखना होता है। अगर न्यूमेरिक की जगह नॉर्मल अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते तो हमको ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट के बाद एक और ब्रैकेट लगाएंगे जिसके अंदर हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो वहाँ पे प्रॉम्प्ट की जगह पे लिखा हुआ आएगा, एंटर टेम्परेचर, जिससे समझ में आ सके कि यहाँ पे क्या डालना है, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद हमको एक वैल्यू और डालनी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसमें लिमिट लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे एक लिमिट के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, लेट लिमिट इज इक्वल टू 50। इसके बाद हम जावा का कोड डाल लिखेंगे और वो हम लिखेंगे इफ़ और एल्स के थ्रू। तो अगर हमारी वैल्यू इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस देन लिमिट, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा है तो क्या होगा। तो ये दो कोड हमको लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको फ़ारेनहाइट का एक वेरिएबल बनाना होगा और एक केल्विन का वेरिएबल बनाना होगा। तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट फ़ारेनहाइट को मैं FAR से बोलता हूँ, लेट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है इसके लिए। तो फॉर्मूला ऐसे तो याद होता नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास गूगल जी हेल्प करेंगे। तो हम गूगल के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दे दीजिए। तो जब ये फार्मूला देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। तो इस फार्मूला को लेके हम वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर हम इस फार्मूला को लगा देंगे। तो यहाँ से हमने ये फार्मूला कॉपी किया और अपने विजुअल कोड पर आए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हमने वो फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है, इस डिग्री सेल्सियस की जगह पर आएगा टेम्प, क्योंकि टेम्प में वो वैल्यू होगी जो प्रॉम्प्ट के थ्रू आएगी, यानी कि वो वैल्यू इंटू 9/5 + 32 होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा वैल्यू हो गई। तो इसके बाद हम इसको कंसोल लॉग पर लेकर आएंगे, बट हमारे पास यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो ये एरर किस लिए आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे टेम्परेचर इज़ इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे FAR, ठीक है। सेम इसी चीज़ को कॉपी करेंगे यहाँ पे। चलिए हम नया ही बना लेते हैं। तो लेट अब हमको केल्विन के लिए चाहिए, लेट KAL से हम इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू। अब इसका भी फॉर्मूला हमें चाहिए, तो हम वापस गूगल के पास चलेंगे और बोलेंगे अब की बार हमको केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दो, ठीक है। अब ये केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कि जो आपको वैल्यू मिली है उसमें 273.15 को प्लस कर दीजिए। कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्प प्लस, ये आ गया, ये लगाया हमने सेमीकोलन, और उसके बाद हमको यहाँ पे सेम कंसोल डॉट लॉग को कॉपी करना है और यहाँ पे हम लिख देंगे केल्विन और यहाँ पे लिख देंगे KAL, ठीक है। और इनके बाद हमको लगाने हैं सेमीकोलन, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया। अभी हम चलते हैं अपने फाइल पर और चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फाइंडर पे आए, फाइंडर पे हमारी ये फाइल रखी हुई है index.html की, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंटर डॉट टेम्परेचर आ गया। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पर आते हैं। ये देखिए इंस्पेक्ट पे कंसोल पे आएंगे और अभी यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 45। आपने देखा होगा मैंने बिना रिफ़्रेश किए यहाँ पे डाला तो 32 आया। 32 इसलिए आया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 डिग्री को ले रहा है। अब जब भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है
तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसका 32 फ़ारेनहाइट में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे फ़ारेनहाइट क्लिक करते हैं तो 0 सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट, इसलिए मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली तो फ़ारेनहाइट में 32 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, सपोज़ मैं वैल्यू डालता हूँ 24, तो देखिए टेम्परेचर इज़ इन फ़ारेनहाइट 75.2। तो अब चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं, तो 24 को आप यहाँ पे गूगल में चेक कर लीजिए। 24 75.2 परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं कोई बड़ी वैल्यू डालता हूँ, तो बड़ी वैल्यू 50 से ऊपर डालनी पड़ेगी। मान चलो मैं 65 डाल देता हूँ, तो 65 केल्विन में आना चाहिए। ओके करते हैं, ये देखिए टेम्परेचर इज़ इन केल्विन 338.15। चलिए अब मैं केल्विन में चेक करता हूँ कि हमारा सही जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, मैंने 65 डाली थी, देखिए 338.15 338.15, इसका मतलब हमारा जो ये कोड है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो और थोड़े हम चेक कर लेते हैं 2-4 वैल्यूज़ को। 80 नंबर डालते हैं, ये देखिए 53.15 आ गया। और चेक कर लेते हैं, 3 डिजिट की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 234, ये 507.15 केल्विन आ गया। तो इस तरह से हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड बना सकते हैं टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए। तो आज का जो वीडियो था हमारा यही था कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिजिट से दूसरे डिजिट में, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से केल्विन में, मतलब किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसका तरीका जो ये कोड में लिखा हुआ है इसी तरह से है। ये टेम्परेचर में भी वर्क करेगा, वेट में भी वर्क करेगा, यानी कि आपको वेट से किलो में, मतलब ग्राम से किलो करना है या ग्राम से लीटर में करना है, या इस तरह से कोई भी चीज़ आपको करनी है जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्ट हो सके, उसके लिए हमको इस तरह का कोड बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। आई थिंक आपको ये वीडियोज़ देख के कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और आगे भी आप इसी तरह की वीडियोज़ चाहते हैं जिसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस और लेकर आएँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए, और शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन होता है, और इसी तरह से हम और भी वीडियो बनाने के लिए हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।